हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे भारत से भी इसमें अवार्ड दिया गया है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का हेल्प किस स्टूडेंट्स को लिया जा सकता है, कौन स्टूडेंट्स ले सकते हैं? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यूजी के कोई भी कोर्स और कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट पीजी की कोई भी कोर्स, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इस वीडियो को हेल्प ले सकते हैं। चाहे वो एलएलबी का कोर्स हो, चाहे वो जनरल टेस्ट का कोर्स हो, चाहे वो बीपीएड का कोर्स हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का ये कोर्स हो। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सी डिटेल में 88th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 को देखने वाले हैं। और इसमें भी देखो, करंट अफेयर्स तो सभी लोग पढ़ते हैं और सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है कि वैसे चीज को नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर गोल्डन ग्लोब अवार्ड को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है, इसको आप याद इतना करने में आपको बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें उतना याद नहीं करना है। हमें वो उसमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उसको कंसाइज करके हमें याद करना होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनको करंट अफेयर्स का नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं कि पूरे डिटेल्स में पढ़ा देते हैं। स्टूडेंट्स, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उतना आप करंट अफेयर्स पढ़ने लगे तो आप एग्जाम में पास कर पाना मुश्किल हो जाएगा। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि उतना ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ के जाना होगा। यूपीएससी वाले भी इस तरह का डिटेल्स नहीं पढ़ के जाते हैं अगर उतना डिटेल में मैं बताना शुरू कर दूं तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके वेन्यू के बारे में। ठीक है, तो जो 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 हुआ है इस साल यूएसए के कैलिफोर्निया में हुआ है, और इसके पहले साल जो 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी हुआ था वो भी कहां पर हुआ था? आपको कैलिफोर्निया में ही हुआ था। ठीक है, चलिए, तो हर साल लगभग लगभग कैलिफोर्निया में होता है। कहीं कहीं इसका आंसर जो इस बार दे रहा है लॉस एंजलिस भी बताया जा रहा है। कहीं कहीं अगर आप कोई वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो लॉस एंजलिस है, लेकिन इसके मैंने विकिपीडिया पे चेक किया, कैलिफोर्निया ही होगा। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड एक्सीलेंस इन अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म्स एंड अमेरिकन टेलीविजन। ये अवार्ड जो है अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म्स में जो भी अच्छा करता है या फिर अमेरिकन टेलीविजन में, साथ साथ अमेरिका के बाहर अदर कंट्री में भी जो कोई भी मूवी हो या फिर कोई सॉन्ग हो वो एक्सीलेंस प्रदर्शन करता है, उसको इस अवार्ड से दिया जाता है। यानी बेसिक तौर पे ये समझ लेना है कि ये अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला एक अवार्ड है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस अवार्ड को प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है। ये अवार्ड जो है ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दिस अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय HFPA, जिसका फुल फॉर्म होता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, यहां एसोसिएशन का स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। और एक चीज और बता दो कि ये अवार्ड जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ये हर एक साल होता है, और इस साल का जो एडिशन है वो 80th एडिशन है। तो इस पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इस अवार्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो है वो ड्रामा कैटेगरी, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी। ठीक है, इस अवार्ड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है ड्रामा कैटेगरी और दूसरा है म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी। देखो, कहीं कहीं आज के डेट में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो करंट और स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के पूछ रहा है। हो सके तो आपसे ये पूछ दे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर आपको हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देना पड़ेगा। शायद आपसे पूछ दे कि इस साल का वेन्यू कहां था, या फिर इस साल का एडिशन क्या क्या था, या फिर 2022 का एडिशन क्या था। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, तभी तो सिर्फ किसको ये अवार्ड मिला ये याद करने से ज्यादा जरूरी होता है इसको पहले याद किया जाए, तब हम लोग आगे याद करें। माफ कीजिएगा। चलिए, और एक चीज ये भी है कि भारत के पहले इंडियन जो थे, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड, AR रहमान इन 2010 फॉर स्लम डॉग मिलियनेयर। तो भारत के द्वारा सबसे पहला जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो प्राप्त किए थे वो थे AR रहमान। इनको यह अवार्ड मिला था 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। यहां तक आपको सारा चीज क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड दो पार्ट में बटा होता है, लेकिन गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से बटता है इसके बारे में पहले मैं बताता हूं। इसमें पहला जो है फिल्म कैटेगरी में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड रिकॉग्नाइज एंड एक्सीलेंस इन अमेरिकन इंटरनेशनल फिल्म एंड अमेरिकन टेलीविजन, दिस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये जो है अमेरिकन
इंटरनेशनल फिल्म और अमेरिकन टेलीविजन दोनों का मैंने आपको वहां पे नाम लिया था, तो दोनों पॉइंट्स आपको यहां पे पता होना चाहिए। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक फिल्म और एक टेलीविजन। तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि जस्ट इससे पहले मैंने बताया कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो दिया जाता है वो दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो आपको ड्रामा कैटेगरी हो गया और दूसरा जो हो गया म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी। तो इसमें जो ड्रामा कैटेगरी और म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी फिल्म को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ड्रामा और म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी। टेलीविजन को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ड्रामा और म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन हमें जो पढ़ना है ये फिल्म वाला पूरा पढ़ना होगा, और टेलीविजन में मात्र आपको दो अवार्ड मैं बताऊंगा, सिर्फ वो याद करके चले जाना, एग्जाम में आपके इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है ड्रामा कैटेगरी का हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ड्रामा कैटेगरी में, और ड्रामा कैटेगरी का जो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? फेबलमैन्स को, ठीक है। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो फेबलमैन्स को मिला है। और दूसरा जो है बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड फेबल्समैन, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ऑस्टिन बटलर को। किसको मिला है? ऑस्टिन बटलर को। किस मूवी के लिए? यह भी आपसे पूछा जा सकता है, किस मूवी के लिए? तो एल्विस मूवी के लिए, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म हो गया द फेबल्समैन, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो ऑस्टिन बटलर, किस मूवी के लिए? एल्विस मूवी के लिए। चलिए तीसरा जो है हम लोग बात करेंगे बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में। जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है ड्रामा कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखना है, ड्रामा कैटेगरी की बात हो रही है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो केट ब्लैंचेट को मिला है। किसको मिला है? केट ब्लैंचेट को। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है तार। क्या है? तार। चलिए ये तीन आपको याद रखना है ड्रामा कैटेगरी में। बेस्ट फिल्म फेबल्समैन, बेस्ट एक्टर ऑस्टिन बटलर, बेस्ट मूवी किस मूवी के लिए? एल्विस मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो केट ब्लैंचेट को मिला है। किस मूवी के लिए? टार मूवी के लिए। अब हम लोग बात करते हैं म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी। म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी भी तीन पार्ट में, मैंने जैसे ड्रामा वाला बताया सेम उसी तरह म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी को हम तीन पार्ट में बांटेंगे। पहला है बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म जो मिला है द बैंसी ऑफ इनिसरिन, ठीक है। द बैंसी ऑफ इनिसरिन को बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी में। उसके बाद बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो कॉलिन फेरेल को मिला है। किसे मिला है? कॉलिन फेरेल को। किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम है द बैंसी ऑफ इनिसरिन। ध्यान से सुनिएगा, थोड़े से जो नाम है टफ नाम है, लेकिन आपको याद करना ही होगा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो। और तीसरा जो है बेस्ट एक्ट्रेस, जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिशेल योह को मिला है। किसे मिला है? मिशेल योह को। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अपने अच्छे ढंग से कर लेना है। और इस मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। जो भी स्टूडेंट्स का मूवी में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, हो सके शायद मूवी वगैरह सारा चीज वो देखे होंगे, उनको ज्यादा आइडिया होगा, तो मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये रहा टोटल ड्रामा कैटेगरी और म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी में। ड्रामा, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा आपको वीडियो देखते देखते आपको 50 to 60% याद हो जाए। ड्रामा कैटेगरी में जो मिला है बेस्ट फिल्म का वो है फेबल्समैन। एक्टर की बात किया जाए ऑस्टिन बटलर एल्विस मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है केट ब्लैंचेट टार मूवी के लिए। अगर बात करें म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी में, जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो द बैंसी ऑफ इनिसरिन को मिला है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो कॉलिन फेरेल को मिला है। किस मूवी के लिए? द बैंसी ऑफ इनिसरिन के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिशेल यो को मिला है। किस मूवी के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। मैं आशा करता हूं कि जरूर आपको 20 to 30% आपको यहां पे जरूर याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इंडिविजुअल अवार्ड। कुछ अवार्ड वैसे होते हैं जो दोनों कैटेगरी में एक ही जगह दिया जाता है। जैसे पहला जो अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। चलिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला किसे मिला है? स्टीवन स्पीलबर्ग को। किसे मिला है? स्टीवन स्पीलबर्ग को। किस मूवी के लिए? फेबल्समैन के लिए, ठीक है। फेबलमैन्स मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है किसे मिला है? स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला है, ठीक। दूसरा जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो मिला है हमारे इंडिया से ही नाटू नाटू को मिला है, जिसके किस मूवी के लिए? RRR। और इसके जो कंपोजर है वो MM हिरवानी है, और इसके जो लिरिक्स है वो कौन है? चंद्र बोस है। इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो भी अवार्ड जहां पर मिलता है वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन अब इसको ये लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देंगे कि जो आपकी एजेंसी है, जो आपकी एग्जाम्स ले रही है, वो इसको क्वेश्चन को देंगे ही नहीं। जानते हैं कि सारे बच्चे इसको पढ़ के आएंगे, तो ये ना देकर दूसरा वाला ज्यादा डिटेल से पढ़ना, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस बता रही है। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला है की हु कैन को। किस मूवी के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चौथा जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये मिला है एंजेला बेसेट को। ठीक है, एंजेला बेसेट को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है। किस मूवी के लिए? ब्लैक पैंथर के लिए। ब्लैक पैंथर थोड़ा सा बड़ा नाम था, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है ब्लैक पैंथर। और पांचवा है बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म, जो मिला अर्जेंटीना 1985। और एक चीज और बताऊं कि बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म में नॉमिनेशन में आपको RRR को भी किया गया था, लेकिन वहां पर वो जीतने से चूक गई है। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो अर्जेंटीना 1985 को मिला है। ठीक है, चलिए अब आपको मैंने बताया था छठा जो पॉइंट, बेस्ट एनिमेटेड मूवी। ठीक है, क्या है बेस्ट एनिमेटेड मूवी? ये किसे मिला है? तो इसका नाम है गुलिर्मो डेल टोरो। ठीक है, इतना ही नाम आपको याद रखना है, गुलिर्मो डेल टोरो को बेस्ट एनिमेटेड मूवी से नवाजा गया है। और सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन मिला है द बैनसीज ऑफ इनिसरीन को। ठीक है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, द बैनसीज ऑफ इनिसरीन को मिला है। टोटल 8 नॉमिनेशन मिला था, और जिसमें से 8 में से सबसे ज्यादा अवार्ड भी इसी के द्वारा जीता गया है। टोटल 3 अवार्ड इसने जीता है। ठीक है, तो मोस्ट नॉमिनेशन द बैनसी ऑफ इनिसरीन को मिला 8, और 8 में से इन्होंने 3 अवार्ड जीता था। अब मैंने जैसे ही बताया था कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था, एक फिल्म और एक टेलीविजन। तो मैंने बोला था कि टेलीविजन में आपको पूरा नहीं याद रखना है, बस 2 अवार्ड मैं बताऊंगा, उसको पढ़ के चले जाना है। जिसमें पहला अवार्ड है बेस्ट टीवी सीरीज इन ड्रामा कैटेगरी। बेस्ट टीवी सीरीज इन ड्रामा कैटेगरी, ये अवार्ड मिला है हाउस ऑफ द ड्रैगन को। किसे मिला है? हाउस ऑफ द ड्रैगन को। और दूसरा आपको याद रखना है बेस्ट टीवी सीरीज इन म्यूजिकल स्लैश कॉमेडी कैटेगरी, ये मिला है अबाउट एलिमेंट्री को। तो ये रहा पूरा, आपको डिटेल्स में मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड बता दिया। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आपको पढ़ के चले जाना है। और आज अगर वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करो कि आज नोट कर लो और कल उसे याद कर लो, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, साथ ही अगर कोई LLB वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ड्यू LLB वाले हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी LLB वाले हो, चाहे महाराष्ट्र कॉमन इंडियन टेस्ट के LLB वाले हो, 3 ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 5 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूं, 3 ईयर LLB की बात हो रही है। अगर आपको इसके लिए मैंने पिछले साल भी एक प्लेटफॉर्म दिया था व्हाट्सएप ग्रुप का, इस साल भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पर स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं। साथ ही साथ मैं सारा PDF और मुझे कुछ अगर नोटिफिकेशन देना होता तो मैं उसी ग्रुप में देता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं LLB वाले बच्चे। और बाकी अदर्स जो स्टूडेंट्स है उसको सिर्फ इसको याद कर लेना है। कुछ दिन बाद मैं इसके PDF को मेंशन कर दूंगा। फिलहाल आप खुद से नोट्स बनाइए, ज्यादा बेटर वही रहेगा। ठीक है, अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अदर नोटिफिकेशंस, अदर्स वीडियो, कॉलेजेस के अलग इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।